राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। होली के रंग अपने कान्हा जी के संग। दुनिया का रंग ऐसा होता है जैसे ये हमारे रेडीमेड कलर होते हैं। लोग कहते हैं कि प्यार बार बार हो सकता है। मुझे लगता है कि प्यार जब तक बार बार हो सकता है जब तक आपको ईश्वर से नहीं हुआ है, क्योंकि ईश्वर के साथ हमारी ज़रूरतें नहीं होती हैं, हमारी आत्मा की ज़रूरत होती है और ईश्वर के साथ हम खुश रह सकते हैं। आज नहीं तो कल हमें जुड़ना उन्हीं से ही है। फ़र्क इतना है कि हम कब समझ पाते हैं और कब जुड़ पाते हैं। जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिसके पास हमें जाना ही है तो उसको हम पहले क्यों ना समझें, पहले क्यों ना मानें। अगर हम पहले मान लेते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं और पिता से दूर हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं। एक ना एक दिन हमें पिता के पास जाना ही है, तो क्यों ना हम जल्दी कोशिश करें जाने की, क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक हमारे दुख मिटेंगे नहीं। कोई भी हमें परेशानी आती है जीवन में, हम अपने माता पिता से ही शेयर करते हैं और वो हमारे हर दुख दूर करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये परम पिता हैं, ये कर सकते हैं। हमें लगता है कि जीवन में दो लोग ही भगवान के पास जाते हैं, जिन्होंने समय से पहले उन्हें पहचान लिया या जीवन में इतनी ठोकरें खाई कि उनको भगवान के शरण में जाना ही पड़ा। तो मुझे लगता है कि ठोकरें खा के जाने से अच्छा है कि हम पहले ही भगवान को अपना मान लें और उनकी शरण में चले जाएं, क्योंकि जो खुशी हमें भगवान की शरण में मिलती है वो हमें कहीं और मिलती ही नहीं है। और ये दुनिया ऐसी है, रंगों जैसी, आज प्यार करेगी कल छोड़ देगी। तो हमें ये धुलने वाले रंग नहीं, हमें तो पक्का रंग चाहिए जो जीवन भर के लिए चले, और वो रंग सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कान्हा जी के प्रेम का है, जो एक बार चढ़ जाता है। कहीं नहीं सुना होगा कि उनके साथ जिनका भी लगाव हुआ है, चाहे कोई भी भक्त का परिचय उठा के देख लें, हम जीवन परिचय देख लें, तो हमें एक ही चीज़ मिलती है कि अंत समय में पाया ही है। लेकिन दुनिया में बार बार हम प्रेम जब तक करते हैं जब तक हमें ईश्वर से प्रेम नहीं होता है। ईश्वर से प्रेम हो जाए तो दुनिया तुच्छ लगने लग जाती है, उसका प्रेम नाचीज लगने लग जाता है, क्योंकि हमें कीमत पता चल चुकी है कि मणि क्या है और कांच क्या है। जब हम कांच को मणि समझ के खेलते रहते हैं या उसको संभालते रहते हैं तो हम अपना समय व्यर्थ करते हैं। सही मायने में हम अपना समय वहीं अच्छा लगा रहे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ, ये हमारा जीवन सार्थक है, क्योंकि हमारी जो मंजिल है, हम अपने रास्ते पे चल चुके हैं। हम भटकते वहीं हैं जब हम रास्ते पता नहीं होते हैं और हम किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। रंग चढ़े ऐसा जो जीवन भर ना उतरे। जिस दिन ऐसा हो समझ लेना आज से हमारी होली शुरू हो गई है। होली मनाने के लिए कोई एक दिन नहीं है। जिस दिन प्रेम का रंग चढ़ जाए जीवन में, उसी दिन होली शुरू हो जाती है। जब तक प्रभु के प्रेम का रंग नहीं चढ़ता है, जब तक कितनी भी होलियाँ निकल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जीवन में प्रभु का प्रेम का रंग चढ़ गया है, उसी दिन से जीवन भी सार्थक हो जाता है। उसी दिन से जीवन में रंग भी आ जाते हैं, सुनहरे रंग आ जाते हैं, खिले खिले रंग आ जाते हैं। अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो सिर्फ एक बार रंग चढ़ाओ, और ऐसा पक्का रंग चढ़ाओ कि जीवन में कभी उतरने का नाम ना ले, क्योंकि जो रंग चढ़ते उतरते हैं वो कच्चे रंग होते हैं। पक्का रंग ऐसा होता है, महंगा होता है, मेहनत करनी पड़ती है, दूर मिलता है। कच्चे रंग आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन पक्के रंग जो मिलते हैं वो कहीं ऐसे स्थान पे मिलते हैं जहाँ हमें खुद जाने की ज़रूरत पड़ती है, और हो सकता है कि दूर भी हो। तो मुझे लगता है कि पक्के रंग खरीदो। अगर ख़रीदना ही है तो छोटी मोटी चीज़ों को क्या ख़रीदना, कच्चे रंगों को क्या ख़रीदना। अब यहाँ ख़रीदने का मतलब भगवान का प्रेम ख़रीदा नहीं जा सकता है, पाया जा सकता है, वो भी प्रेम से। जिसके हृदय में सच्चा प्रेम होगा, भगवान उसके हमेशा के लिए हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम ही उनको पहचानने में समय लगाते हैं। जिस दिन हमने उन्हें पहचान लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हमारे जीवन में इतने रंग आ जाएंगे, इतनी खुशियाँ आ जाएंगी कि वो कभी रंग उतरेगा ही नहीं।
हमेशा सुनने को मिलता है कि भक्ति का रंग ऐसा होता है, भगवान का रंग ऐसा होता है कि जीवन में सिर्फ एक बार चढ़ जाए। वो एक बार ही चढ़ना तो मुश्किल होता है। जब एक बार चढ़ जाता है तो वो जीवन भर के लिए हो जाता है। लेकिन वो एक बार चढ़े कैसे, ये परेशानी की सबसे बड़ी परेशानी है कि जब हम रंग खेलते हैं तो उसको चढ़ाना नहीं पड़ता है, उसको हम ऊपर ऊपर लगा लेते हैं, इसलिए वो धुल जाता है। लेकिन जो प्रभु का, परमात्मा का प्रेम होता है वो आंतरिक मन से होता है, आत्मा से होता है, और जो अंदर से होता है वो जल्दी से जाता नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रभु के प्रेम में हमें गुरुवर की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना गुरुवर के कोई हमें प्रेम का मार्गदर्शन नहीं बता सकता है। थोड़ी सी हम अपनी जो हमारे साथ हुआ आगे शेयर करेंगे, लेकिन इतना आज ज़रूर समझ लो कि बिना गुरुवर के गोविंद की कृपा नहीं हो सकती है। जब गोविंद की भी कृपा होती है तभी हमें गुरुवर मिलते हैं। जब हमारी आत्मा तड़पती है, प्यासी होती है, कुछ पाने की कोशिश करती है, प्रभु के दर्शनों के पाने की कोशिश करती है, तभी हमें गुरुवर की प्राप्ति होती है। हो सकता है कि हम सक्षम ना हों, लेकिन परमात्मा समझता है, वो खुद तुम्हारे पास भेज देगा, हमारे पास भेज देगा कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि जीवन में हमें क्या ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हमारे परमात्मा को पता है कि हमें क्या ज़रूरत है, और वो हर ज़रूरत को पूरी करता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कदम अपने प्रभु के लिए और गुरुवर के लिए ज़रूर बढ़ाएं। अगर परमात्मा से मिलना है तो गुरुवर की तलाश ज़रूर करें, क्योंकि बिना गुरुवर से हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। जीवन में परमात्मा को पाना है तो गुरुवर की तलाश शुरू कर दें। आज इतना ही। होली के रंग आप सबके संग, अपने कान्हा जी के संग। राधे राधे, जय गुरुदेव।